खामनेई को खत्म करने के लिए सीआईए ने चलाया था सीक्रेट ऑपरेशन। कई महीनों से सीआईए कर रही थी खामनेई को ट्रैक। सीआईए को पता चला कहां पर खामनेई करने वाले हैं मीटिंग। सीआईए को खामनेई की बिल्कुल सही और सटीक लोकेशन की जानकारी थी। टॉप सलाहकारों के साथ जमीन पर मीटिंग कर रहे थे खामनेई। ये बिल्कुल सटीक जानकारी सीआईए को मिली थी और उसी के बाद अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें न सिर्फ आयतुल्लाह खामनेई बल्कि जो उनके क्लोज सर्कल के लोग थे, आईआरजीसी चीफ थे, वो इस ऑपरेशन में मारे गए। तो सीआईए का ऑपरेशन खामनेई, क्योंकि महीनों से खामनेई को ट्रैक किया जा रहा था। हर गतिविधि पर सीआईए की खुफिया नजर थी। खामनेई की एक एक मूवमेंट की ट्रैकिंग को लेकर दावा किया गया। खामनेई किन किन जगहों पर जाते हैं, खामनेई के हर पैटर्न पर खुफिया नजर रखी गई। सवाल यही कि आखिर पता कैसे चला, क्योंकि खामनेई की शनिवार की बैठक के बारे में ही इनपुट था। बैठक की सीक्रेट जगह के बारे में सीआईए को इनपुट था। तेहरान में खामनेई के ठिकाने पर होने वाली बैठक और साथ ही तेहरान के बीचों बीच स्थित मीटिंग वाली वो बिल्डिंग, क्योंकि मीटिंग में खामनेई खुद मौजूद रहेंगे। ईरान के टॉप अधिकारी भी इसी मीटिंग का हिस्सा रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि खामनेई के खात्मे को लेकर ही सीआईए के इस सीक्रेट ऑपरेशन के बाद ये खबर, जहां सीआईए का ऑपरेशन खामनेई। और बता दें, ईरान का यूएई पर फिर बड़ा हमला। ये लगातार एक बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और यूएई को जिस तरीके से टारगेट किया गया है उसको लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बड़ी खबरें इस वक्त, लेकिन इस बीच ये एक सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर किस तरीके से खामनेई का खात्मा करने को लेकर सीआईए के पास इनपुट था। और तेहरान के बीचों बीच जिस जगह पर मीटिंग हो रही थी उसी बिल्डिंग को टारगेट किया गया। तो अमेरिका का हमला, तेहरान का ये खौफनाक वीडियो सामने आया है और अमेरिका और इजराइल तो साथ हैं ही, लेकिन ये जो स्ट्राइक की गई ये सीधे तौर पर इजराइल की तरफ से की गई है। ये जानकारी सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले ही हमने ये खबर ब्रेक की थी और अब तस्वीरें सामने आ गई हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से बेहिसाब बारूद बरसाया गया है तेहरान की धरती पर। तेहरान के बीचों बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भीषण बमबारी की है, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ है। संजय स्वाई साहब, इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में क्या आ रहा है? ये तो बहुत बड़ी तबाही हुई है। ऊपर से लिया गया ये शॉट बता रहा है कि बारूद बरसा है बेहिसाब। बिल्कुल, देखिए, एक तो पहली ये तस्वीर दिखा दी जो एक कहते हैं पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट। जब भी कोई स्ट्राइक किया जाता है उसका एक प्रूफ और फोटो ली जाती है, ये वो फोटो है। दूसरी बात है, मुझे एक खास बात नजर आ रही है, खास इंटेलिजेंस पे अटैक किया गया। देखिए, दो बिल्डिंग एक जैसी है, वहां पे कॉम्प्लेक्स है। ये कोई जो पहले दो बिल्डिंगों में हमला किया जा रहा है तकरीबन सेम टाइप का डिजाइन है। जैसे आप देखिए, छत पे टैंक है, बीच में दोनों के बीच में बना हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं एक खास इंटेलिजेंस के ऊपर ये हमला किया गया है। और यहाँ पर भी हो सकता है 2 घंटे बाद या कल सुबह तक हमें फिर कोई खबर आए कि किसकी मौत हुई, कौन ख़त्म हुआ। ज़रूरी ये बात है, क्योंकि अभी इस समय में दो बातें हैं। इजराइल और अमेरिका फालतू एमनिशन बर्बाद नहीं करेंगे, पिन पॉइंट अटैक करेंगे जहाँ जहाँ लीडरशिप की अगली लिस्ट है वहाँ पर, या फिर इनके एमनिशन डम, मिसाइल साइट और इनके लड़ने की क्षमता को ख़त्म करेंगे। तीसरी बात, इनका डेफिनेटली अंदर ही अंदर आंदोलन शुरू करने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए ताकि सरकार को कैसे जल्दी से जल्दी बदली किया जाए, इस चीज़ के ऊपर काम होगा। समीर, ये संभावना जो है ये हमने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था इसका, कि पूरी कोशिश होगी अमेरिका की कि ईरान के अंदर किसी भी तरह से सिविल वॉर छिड़ जाए, क्योंकि इस वक्त दो गुट साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक खामनेई के समर्थन वाला गुट है और दूसरा वो लोग हैं जो कि चाहते थे कि ईरान अब प्रोग्रेसिव रास्ते पर चले और खामनेई की सत्ता से छुट्टी हो जाए। वो दो गुट आमने सामने नजर आ रहे हैं। सिविल वॉर जैसी सिचुएशन खड़ी हो सकती है, लेकिन ये तस्वीरें संजय सोई सर ने बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट आउट किया। आपको बताया कि ये दो इमारतें जो हैं ये ऊपर से एक सी नजर आ रही हैं और ये पिन पॉइंट अटैक था जो कि तेहरान में अंजाम दिया गया है। मेरी खबर भी है, सेना के हेडक्वार्टर पर हमले को लेकर इस वक्त ये खबर आ रही है कि ये सेना के हेडक्वार्टर पर हमले का ही वीडियो है, क्योंकि तेहरान में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उसमें ये साफ है कि बहुत स्ट्रैटेजिकल मूव के तहत ना सिर्फ पहले टॉप लीडरशिप को खत्म किया गया, लेकिन उन आर्म्स और एम्युनिशन डिपो को भी टारगेट करने की कोशिश की जा सकती है ताकि वो और ज्यादा कमजोर हो जाए। लेकिन ये फिलहाल इस वक्त भीषण बमबारी जो आईडीएफ की तरफ से अंजाम दी गई है उसको लेकर एक बड़ी खबर है
कि ये सेना के हेडक्वार्टर है। सोई सर, और जो ये- बात इस वक्त आप कह नहीं, रहे और थे कि दो इमारतें बिल्कुल सिमिलर हैं। सुरभि, ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है क्योंकि आज सुबह ही संजय सोय सर ये खबर आई थी कि तेल अवीव में जो आईडीएफ का हेडक्वार्टर था, जो स्टाफ हेडक्वार्टर था, उसे टारगेट किया था ईरान ने और उसे तबाह कर दिया था। नहीं, बिल्कुल ये मुझे लग रहा है कि जैसे कि उसका बदला भी है और हाँ। जिस प्रकार से ईरान को कहीं ना कहीं इन्होंने शांत तो करना है, जैसे सुरभि जी कह रही हैं, ये बिल्कुल ये भी हो सकता है कि आर्मी हेडक्वार्टर हो या सेना का हेडक्वार्टर हो, जहाँ से पूरी प्लानिंग हो रही है, जहाँ से आगे का किस प्रकार से हमले होने हैं उसकी प्लानिंग हो सर, रही हेल्प है। मी आउट इन अंडरस्टैंडिंग दिस कि ये हमलों को कैसे अंजाम दिया गया सर, क्योंकि बिल्कुल। कैसे ये बॉम्ब, क्या ये बॉम्ब्स गिराए गए? बिल्कुल, ये एयर के द्वारा बॉम्ब गिराया गया और ये बाद में फोटो ड्रोन या एयरक्राफ्ट के द्वारा लिया गया, जिसको पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट पीएसडी किया जाता है, ताकि एक प्रूफ आता है कि कितना डैमेज हुआ, किस प्रकार का हुआ है और कितना इफेक्टिवनेस हमारा स्ट्राइक रहा है। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल जैसे साथ साथ स्ट्राइक हुआ है, साथ साथ बम गिरे हैं और साथ साथ फोटो खींची गई है, ये बहुत ही इफेक्टिव है और दिखा रहा है कि कितना पिन पॉइंट अटैक करके उसी कॉम्प्लेक्स में, आसपास नहीं गिरे बम। ये देखिए, और बड़े भयंकर बम और बाकी भारी क्वांटिटी वाले, भारी वेट वाले बम गिराए गए ताकि पूरी बिल्डिंग तहस नहस। बिल्कुल, ये सुनिश्चित किया गया है, ये तय किया गया है कि ये दोनों इमारतें जो हैं इनका नामो निशान मिट जाए और जो लोग भी इसके अंदर हैं उनकी जान चली जाए। किसी भी हाल में ये सुनिश्चित करते हुए इन दो इमारतों को टारगेट किया गया है, पिन पॉइंट अटैक किया गया। आप देखिए पूरा एरिया जो है वो सही सलामत है, लेकिन लाल घेरे में हम आपको जो दो इमारतें दिखा रहे हैं उन पर अटैक किया गया है। और जानकारी, ये पहली जानकारी जो इस हमले के बारे में सामने आई है वो ये कि ये ईरानी सेना का हेडक्वार्टर था जिसे टारगेट किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है।